जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसे सवाल पर बात करूंगा जिसे मुझे काफ़ी दिनों से कई सारे दोस्तों ने पूछ रहे थे। सवाल था, भाई इंडिया और रूस के संबंध तो बहुत अच्छा है। रूस ने हमेशा मुश्किल वक्त में भारत का साथ दिया है। इतना ही नहीं, रूस हमेशा भारत को अच्छा हथियार दिया है। देश आज़ाद होने के बाद भारत सबसे ज़्यादा रशियन ओरिजिन के फाइटर एयरक्राफ्ट को अपने एयरफोर्स में इस्तेमाल किया है। इसके बाद नंबर ब्रिटेन और फ्रांस का आता है। तो सवाल उठता है, भारत क्यों रूस की मदद नहीं ली खुद की फाइटर जेट या फिर जेट इंजन बनाने के लिए? चलिए, जेट इंजन की टेक्नोलॉजी तो कोई देश और एक देश को आसानी से नहीं देता है, लेकिन हम तेजस जेट में रशियन इंजन क्यों नहीं लगाए? तेजस जेट में हम अमेरिकन इंजन को क्यों चुने? क्या अमेरिका जैसे देश पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं? अमेरिका अगर कोई देश का दोस्त हो तो उस देश को दुश्मन की जरूरत नहीं है। अमेरिका दोस्ती और दुश्मनी एक साथ अच्छे से निभा सकता है। आप अब रिसेंट एग्जाम्पल ले लो। जब से कोरोना शुरू हुआ था तब ट्रंप साहब के कहने पर भारत ने उन्हें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई दी थी, लेकिन अब जब भारत में कोरोना केस बढ़ रहा है तब अमेरिका ने भारत को रॉ मटेरियल की सप्लाई रोक दिया है, जिसके चलते वैक्सीन बनाने का काम तेजी से नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे एक ही कारण है, अमेरिका चाहता है भारत अमेरिकन वैक्सीन को विदाउट ट्रायल मंजूरी दे। भारत सरकार इस पर राजी नहीं है तो अमेरिका शैतान जैसा काम कर रहा है। तो अब सवाल है, अगर अमेरिका कल को ये कहते हुए भारत रूस से S-400 खरीद रहा है, इसके कारण हम भारत को F-404 इंजन के स्पेयर पार्ट नहीं देंगे या फिर F-414 इंजन नहीं देंगे, तो हमारा तेजस प्रोजेक्ट के साथ AMC और TDBF प्रोजेक्ट भी अफेक्टेड होगा। देखिए, अमेरिका अगर आगे ऐसा करता है तो भारत के पास क्या ऑप्शन होगा, मैं बाद में डिस्कस करूंगा। आज मेरा मेन फोकस है 10 साल पहले भारत रशियन जेट इंजन को तेजस के लिए रिजेक्ट करके अमेरिकन इंजन को क्यों चुना। क्या ये सही फैसला है? जानने के लिए दोस्तों आप आखिर तक देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। देखिए, तेजस के लिए जेट इंजन खरीदने की बात लगभग 2008-9 से शुरू हो गया था, क्योंकि जब कावेरी इंजन 100% नहीं बन पाया तब भारत के पास ऑप्शन था, या तो कावेरी इंजन बनने के लिए इंतजार करके तेजस प्रोग्राम को और लेट करे या दूसरे देश के इंजन के साथ तेजस को उड़ाए। तब टेंडर में तेजस के इंजन के लिए अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस की इंजन बनाने वाली कंपनी शामिल थे, लेकिन आखिर में कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक को मिला। इसके पीछे दोस्तों 2 कारण था। पहला, रशियन इंजन की परफॉर्मेंस अमेरिकन इंजन की कंपेयर में कमजोर होना। दूसरा कारण था, तब भारत रूस के अलावा अमेरिका और पश्चिम देश के करीब आना चाह रहा था। अब मैं ये 2 पॉइंट को और डिटेल्स में समझाता हूँ। दोस्तों, ये तो सच है, भारत काफ़ी पहले से रशियन फाइटर जेट को इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ दोस्तों ये पता चल जाता है वो फाइटर जेट में क्या कमजोरी है और क्या ताकत है। और सब जानते हैं रशियन फाइटर जेट की अगर कोई बड़ा कमजोरी है वो है रशियन इंजन। और देखा जाए तो रशिया के पास हमारे तेजस के लिए ऑफर करने के लिए एक ही इंजन था, वो था किमोव RD-33 इंजन। आप सब जानते हैं RD-33 इंजन ही MiG-29 में इस्तेमाल होता है। हालांकि RD-33 का कई सारे वेरिएंट है, जैसे कि जो मेन RD-33 इंजन है वो लगभग 81 किलोन्यूटन थ्रस्ट पैदा कर सकता है। इसके साथ पाकिस्तान की JF-17 में इस्तेमाल होने वाले RD-93 भी RD-33 फैमिली का इंजन है, जो लगभग 84 किलोन्यूटन थ्रस्ट पैदा कर सकता है। अब पाकिस्तान JF-17 ब्लॉक 3 में और ज़्यादा ताकतवर इंजन इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए अब रसिया RD-93 इंजन को और डेवलप करके RD-93 MA इंजन बना रहा है, जो लगभग 93 किलोन्यूटन थ्रस्ट पैदा कर सकता है। हमारा MiG-29K में RD-33 MK इंजन इस्तेमाल होता है, जो लगभग 88 किलोन्यूटन थ्रस्ट पैदा कर सकता है। दोस्तों, आप सब जानते हैं हमारा तेजस सिंगल इंजन लाइट वेट फाइटर एयरक्राफ्ट है, क्योंकि अगर फ्लाइट के दौरान इंजन में कोई गड़बड़ी आता है तो प्लेन क्रैश होने की चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ RD-33 इंजन को इंडिया इस्तेमाल कर रहा था और इंडिया को अच्छे से पता था RD-33 की कमजोरी क्या है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। हमारा MiG-29K में जो RD-33 MK इंजन इस्तेमाल होता था उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब थी, जिसके चलते कई सारे MiG-29K क्रैश हुए हैं और कई सारे MiG-29K एक ही इंजन के साथ लैंडिंग किए हैं। और दोस्तों, RD-33 MK इंजन की पोर परफॉर्मेंस के कारण ही MiG-29K की अवेलेबिलिटी रेट भी काफ़ी कम रहता है। अगर हम रशियन इंजन के अमेरिकन इंजन के साथ कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। अमेरिका ने अब तेजस के लिए F-404 जो तेजस मार्क 1 और मार्क 1A में लगेगा, और F-414 जो तेजस मार्क 2 AMC की प्रोटोटाइप और TDBF जेट में इस्तेमाल होगा। अगर हम अमेरिकन इंजन को रशिया के RD-33 इंजन के साथ कंपेयर करेंगे तो आप जान जाओगे दोनों में आसमान जमीन का डिफरेंस है। RD-33 इंजन का लाइफ साइकिल सिर्फ 2000 से 4000 आवर है, जबकि F-404 और F-414 इंजन के लाइफ पीरियड
6000 घंटे से 8000 घंटे हैं। इसके साथ आप कंपेयर करो हमारा एयरफोर्स का कितना MiG-29 अब तक गिरा है, लेकिन आज तक एक भी तेजस जेट इंजन के चलते एक्सीडेंट नहीं हुआ है। हाँ, RD-33 इंजन का प्राइस अमेरिकन इंजन से तो कम है, लेकिन बाद में उसके मेंटेनेंस में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता है। इसलिए आप पैसा बचाने के लिए अगर सस्ते में डील करते हो, लेकिन बाद में आपको मेंटेनेंस और बाकी कामों में वो पैसा ज़्यादा ले जाता है। इसके साथ F404 और F414 की थ्रस्ट RD-33 इंजन के जितने भी वेरिएंट थे उन सबसे ज़्यादा थी। F404 के आफ्टर बर्नर थ्रस्ट 90 किलोन्यूटन के करीब था, जबकि F414 की थ्रस्ट 98 किलोन्यूटन के करीब था। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये दो इंजन अब नए हैं, ये तकरीबन 20-30 साल से एक्टिव है। लेकिन अगर हम रशियन इंजन के तरफ जाते तो हमें रशिया को रिक्वेस्ट करना पड़ता वो RD-33 की कोई और वेरिएंट बनाए जिसे हम तेजस Mark 1A के साथ Mark 2 और बाकी हमारे फाइटर जेट में इस्तेमाल कर सके, जिसमें काफ़ी टाइम लग सकता था। इसलिए दोस्तों, भारत परफॉर्मेंस और बाकी सारे चीज़ों को देखते हुए अमेरिकन जेट इंजन के लिए गया। अब आता हूँ दूसरे पॉइंट की तरफ। इसके साथ दोस्तों, आप सब जानते हैं भारत का हथियार खरीदना एक डिप्लोमेसी का हिस्सा होता है। भारत उस देश से हथियार खरीदता है जिस देश के साथ भारत अपना संबंध को और मजबूत करना चाहता हो। इसलिए आप देखो, काफ़ी लंबे वक्त तक भारत और रशिया का संबंध सिर्फ हथियार खरीदने पर ही डिपेंड करता था। भारत और रूस के बीच जितना नॉर्मल ट्रेड नहीं होता था, हथियार को लेकर ज़्यादा दोनों देशों के बीच डील होता था। दोस्तों, 2009-10 के टाइम में भारत अमेरिका के करीब आ रहा था। 2008 में दोनों देशों के बीच सिविल न्यूक्लियर डील हो चुका था। इसके साथ भारत रशियन हथियार के अलावा अमेरिकन हथियार खरीदने के लिए भी इंटरेस्टेड था, और अमेरिका भी भारत जैसे बड़े हथियार मार्केट को देखते हुए अपना कई सारे हथियार बेचने के लिए इंटरेस्ट था। इसलिए दोनों देश छोटे मोटे हथियार खरीदने पर डील करना शुरू कर दिए थे। इसलिए तब भारत अमेरिकन इंजन के लिए गया था, और अमेरिका ने भी खुशी खुशी ये डील को मंजूरी दे दी थी, क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने भारत को हथियार देने पर कई सारे प्रतिबंध लगाए हुए थे। क्योंकि भारत जब परमाणु परीक्षण किया था तब अमेरिका ने कई सारे सैंक्शन भारत पर लगाए थे, लेकिन तब अमेरिका को लग रहा था अगर वो भारत के साथ दोस्ती बढ़ाएगा तो आगे भारत अमेरिका के साथ फाइटर जेट को लेकर बड़ा डील कर सकता है। दोस्तों, ये दो बड़े कारण था भारत तब रशियन इंजन के लिए इंटरेस्टेड ना होकर अमेरिकन जेट इंजन को लिया। अब सवाल उठता है कि अमेरिका जैसे देश पर भारत भरोसा करके सही किया। दोस्तों देखिए, जब आप खुद देश में इंजन नहीं बना रहे हो तो आपको तो बाहर से इंजन खरीदना ही पड़ेगा। अब अगर अमेरिका S-400 के खरीदने के कारण भारत पर सैंक्शन लगाता है तो भारत के पास अब कई सारे ऑप्शन है। अब भारत के पास ब्रिटेन, फ्रांस से लेकर रशिया जैसे देश ऑप्शन में है। अगर अमेरिका खुद अपना दरवाजा बंद कर देता है, ऐसा नहीं है कि भारत को इंजन नहीं मिलेगा। अब सब कुछ अमेरिका के ऊपर डिपेंड है। वो भारत के साथ संबंध को मजबूत करना चाहता है या फिर बयान लगाकर संबंध को कमजोर करना चाहता है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।